मंजिल मिले या नहीं मुझे उसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। जब आप अपनी यात्रा को बहुत मस्ती के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि सफ़र मंजिल से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों की डिमांड पर बहुत ज़्यादा एक कमेंट आ रहा था मेरे पास कि एक फुल स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छी बेस्ट बुक, बहुत अच्छे टीचर, किस तरीके से पढ़ें, कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो इस तरीके की एक वीडियो लेकर के आओ। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपसे मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि वीडियो में हो सकता है शायद ये थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से मैं लास्ट तक आपको समझाऊंगा। बहुत सोच समझ के मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं आप सभी के लिए, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके की छूटे नहीं। उसी के साथ दूसरी बात यह है कि हो सकता है आप सभी भाई बहनों में से कुछ ऐसे भाई बहन हों जो पहले से तैयारी कर रहे हो, तो शायद उनको कुछ चीज़ें पता हो। लेकिन जो कुछ नए भाई बहन हैं जो अभी हो सकता है या तो उन्होंने एक दो एग्जाम पहले दे दिया हो या अभी पहले नई भर्ती में अभी सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उनके सबसे ज़्यादा डाउट हो रहे हैं। कुल मिलाकर के आप नए हों या पुराने हों, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी एक अलग से फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है अगर आप अपने तरीके से जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहें। अगर आपको कुछ यहाँ से अच्छा लगता है कि पूरी तरीके से इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे, तो आप कर सकते हैं, या आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर सकते हैं। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसे डाउट हो जाते हैं कि आप बीच में ही ऐसा लगता है आपको कि ये चीज़ें तो बतानी, लेकिन जब आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरी डाउट यहाँ क्लियर हो गई। तो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब हम कोई तैयारी शुरू करते हैं तो कभी कभी हमें ये डाउट होने लगता है कहीं हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, कहीं हमारी जो बुक पढ़ रहे हैं वो गलत तो नहीं, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो कहीं गलत तो नहीं। तो देखिए, ऐसा एक स्टूडेंट लाइफ में होता है अक्सर। अभी भी मैं भी अगर कोई तैयारी करता हूँ तो कभी कभी मुझे भी लगता है यार मैं इस रास्ते पर कहीं गलत तो नहीं जा रहा, जिस सिलेबस को मैं जिस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है गलत है। तो इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी पुलिस की तैयारी की, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आप सभी ने देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा कि एक इंटरव्यू के जरिए और किसी न किसी तरीके डेली अखबार में आ रही है अभी एक दो दिन के बाद कि आपकी लगभग 53,000 प्लस न्यू वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल बटन दबा लें, जिसके बाद अगर मैं कोई और भी अपडेट डालता हूँ पुलिस भर्ती से संबंधित तो आपको वो टाइम से पहुँच सके। क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अगर शायद ये वीडियो आपके किसी के मनोरंजन की होती तो शायद मुझे उसमें आपको कहने भी नहीं पड़ती ज़रूरत, आप उसे बिना कहे ही सब्सक्राइब कर लेते हो, चैनल को लाइक कर देते, वीडियो को लाइक कर देते, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ आपकी 53,000 प्लस न्यू वैकेंसी आने वाली हैं। अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, कोई मतलब सिविल सर्विस का हो, किसी का भी हो, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए, जिस भी मैदान में हम कूद रहे हैं वहाँ का उसका थोड़ा सा जायजा ले जाना चाहिए कि हम जो भी जिस मैदान में कूदने वाले हैं वहाँ किस किस तरीके का एनवायरनमेंट है, क्या क्या वहाँ होता है, कितनी ऊंचाई है, कितनी नीचाई है। कहने का मतलब ये है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उससे सबसे पहले आपको उसका सिलेबस जान लेना चाहिए कि सिलेबस क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको शायद सिलेबस पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। 4 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल जो आपके प्रश्न आते हैं वो 150 आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। टोटल जो आपका पेपर होगा 300 का होगा। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम बात करते हैं कि इसके जो सब्जेक्ट में कितने कितने प्रश्न आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी, उसकी मैथ की। आपके जो मैथ में जो प्रश्न आएंगे टोटल वो आएंगे 38। ये सिर्फ हम कहते हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन 38 प्रश्न आते नहीं हैं, ठीक है। 38 में से जो आपके जो प्रश्न हैं, 38 में से जो आपके जो टोटल प्रश्न रह जाते हैं वो 19 ही रह जाते हैं। अब 19 क्यों रह जाते हैं वो मैं आपको बताऊं। 19 इसलिए रह जाते हैं कि ये जो मैथ के प्रश्न है 38, इनमें से अगर हम निकालें कि मैथ का एक बेस होता है ना कि कम से कम इतनी जान तो प्रश्न में होनी चाहिए थोड़ी बहुत मैथ के तरीके से, तो वो सिर्फ 19 प्रश्न ही इसमें निकल पाते हैं मैथ के, ठीक है। ये आपने सबसे सुन ही लिया होगा। तो इस तरीके से मैथ में सिर्फ 19 प्रश्न आते हैं। अब बचे 19 कहाँ गए वो भी मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग के 37 प्रश्न आते हैं। रीजनिंग के 37 प्रश्न आते हैं, प्लस इसमें जो आपके 19 प्रश्न बचे वो इस रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं। ये पेपर नहीं बताता ना, उसमें ऐसे लिखी जाती है कि ये 19 इसमें, ये 19 इसमें। ये हम और आप लोग ही देख लेते हैं कि ये जो बचे इसके 19 प्रश्न हैं ये बिल्कुल रीजनिंग की तरह हैं, बिल्कुल रीजनिंग जैसे लॉजिक लगते हैं उसमें। तो इस तरीके से रीजनिंग के जो टोटल प्रश्न हो जाते हैं वो 56 प्रश्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने सुना होगा हर जगह पर कि रीजनिंग के 56 प्रश्न आते हैं, मैथ के आते हैं 19 प्रश्न।
ठीक है दोस्तों, अब बात आती है तीसरे सब्जेक्ट की, हिंदी की। हिंदी में आपके प्रश्न जो आते हैं वो हिंदी में 37 प्रश्न आते हैं। जीके में जो आपके प्रश्न आते हैं वो 38 प्रश्न आते हैं। और ये जो ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ कि 37 प्रश्न 38 प्रश्न, इसमें एक प्रश्न ऊपर या नीचे हो जाए इसकी कुछ वो नहीं, क्योंकि कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन अगर आप बस इतना मान चलिए कि 37 38 इतने प्रश्न आते हैं, टोटल प्रश्न 150 होते हैं। ठीक है, ये तो रही इसकी बात। अब मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक सब्जेक्ट की कि आपको किस बुक से, किस यूट्यूब से, किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपको मैं सेफ स्कोर भी बताऊंगा कि आपके कितने प्रश्न कम से कम हल होने चाहिए, उसके बाद आप बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ हिंदी की। हिंदी में मैंने आपको बताया कि 37 प्रश्न आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम किस तरीके से तैयारी करें, अगर उस पे ऊपर हम बात करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ बुक की। तो अगर हिंदी की बुक की बात की जाए तो मैं डेली बुक चेंज नहीं करता। आपका एक कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे मैं अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, डेली बुक चेंज करना मतलब एक मजाक बन जाता है और आप अपने चयन से बहुत दूर होते जाते हो, अपने सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हो। हमेशा एक या लास्ट 2 बुक के किसी भी कोई भी रेफरेंस की हो पकड़ लीजिए, अच्छे तरीके से लगाइए। ठीक है, मैंने पहले भी कोई वीडियो बनाई होगी, उसमें यही बुक बताई होगी। मैं यहाँ बुक की बात कर रहा हूँ, लूसेंट की। ठीक है, अगर हिंदी की हम बहुत अच्छी बुक की बात करें तो लूसेंट, एक और आप ले सकते हैं, वो है आपकी आदित्य प्रकाशन की। ठीक है, वो सफेद कलर की आदित्य प्रकाशन की आती है। आप दोनों बुक को स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लूसेंट की और आदित्य प्रकाशन की। इन दोनों बुक में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, लूसेंट ले लीजिए या आदित्य ले लीजिए, अच्छे तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए। लूसेंट में आपको प्रत्येक उसके चैप्टर के बाद ऑप्शनल सब वो प्रश्न दिए गए हैं, उनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो हुई आपकी बुक की बात। अगर हम यहीं हिंदी की बात करें, यूट्यूब पे अगर आप YouTube पर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी, तो आप रोजगार विद अंकित चैनल के बारे में सभी जानते हैं, और उसी के और आपके और हम सब के चहेते गुरुजी नवीन सर, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई जानते नहीं होंगे उनको। ये समझ लीजिए कि RW के वो स्टार हैं, रोजगार विद अंकित चैनल के एक तरीके से वो स्टार हैं। उनका नाम है नवीन सर। ठीक है, उनका नाम है नवीन सर। ये हिंदी पढ़ाते हैं और इतने मजाकिया तरीके से पढ़ाते हैं, हिंदी नहीं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं कि आपको किसी भी तरीके से बोरियत फील नहीं होगी। और जब आप पढ़ के मतलब लास्ट में जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना इनकी, तब आपको पता चलेगा यार इतना डीपली, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हमने कि पता नहीं हम क्या तैयारी कर रहे हैं। आपको ये महसूस हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, इनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी यूट्यूब पर, आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। हो सकता है आपने इनका जो बैच है वो परचेज कर रखा हो, या आपने पहले इनसे पढ़ा हो तो आपके पास नोट्स हों। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब बस ये है कि नवीन सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। और एक बात और मैं आपको बीच में बता रहा हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं जो भी आपको बुक बताऊँ, जो भी यूट्यूब चैनल बताऊँ, जो भी टीचर के नाम बताऊँ, मेरी ओर से कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं से पढ़ना है, वही बुक लेनी है। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, जो आपको अच्छी लगे, आपको जिस पर विश्वास हो, आप वहाँ से पढ़ें। जो मेरा व्यू है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अब बात आती है शॉर्ट नोट्स की। तो देखिए दोस्तों, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं या बुक से, तो आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे ये नोट्स बहुत कम आएंगे, कि उस टाइम पे हम पूरी बुक को लास्ट तक नहीं पढ़ पाते हैं। ये शॉर्ट नोट्स से एक हमारा रिवीजन हो पाता है कि हमारे आंखों के सामने कौन कौन सी चीज़ें एक बार निकल जाए तो बहुत अच्छी रहती है, तो एग्जाम के टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। देखिए, मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो देना है अर्थमेटिक पर। ठीक है, मैथ में आपको मैंने बता दिया कि 19 प्रश्न आपके आएंगे। मैथ में आपको मैंने बता दिया 19 प्रश्न। हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ तो बतानी जो सबसे जरूरी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, कि जो आपकी हिंदी है, जो आपकी हिंदी जिस तरीके से मैंने आप बताई है, इस तरीके से अगर आपने ये बुक कंप्लीट कर ली, नवीन सर से हिंदी पढ़ ली, तो आपके जो प्रश्न हैं 37 में से 30 से 35 प्रश्न आपके आराम से हल हो जाने चाहिए, और होने ही चाहिए। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप माइनस में गए या इसमें आपने कम प्रश्न हल किए, तो आप सिलेक्शन से गारंटी से पीछे हट जाओगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि 30 से 35 प्रश्न इसमें आपको इतना अगर आपने कर लिया तो इतने प्रश्न आपके आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैथ की बात कर रहे हैं, 19 प्रश्न इसमें आते हैं। इसकी अगर हम बुक की बात करें तो देखिए, आपको पता है एक SD यादव की बुक आती है। ठीक है, एक SD यादव की आती है और एक आती है RS अग्रवाल की। ठीक है, एक आती है RS अग्रवाल की, हो सकता है आपको यहाँ नहीं नाम दिख रहा हो, लेकिन मैं मुंह से बोल रहा हूँ, RS अग्रवाल और SD यादव, इनमें से कोई भी एक बुक, दोनों नहीं लेनी हिंदी की, उसकी मैथ की। हिंदी की आप चाहें तो ले सकते हैं दोनों, लेकिन आपको मैथ की दोनों बुक नहीं लेनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा
लेवल नहीं आता मैथ का, मेरी बात यकीन मानिए कि SD यादव और RS अग्रवाल आपको दोनों लेनी पड़े, कोई भी एक बुक ले लीजिए। अब बात कर रहे हैं यूट्यूब की, तो देखिए यूट्यूब पे ही फिर से वही रोजगार विद अंकित चैनल पर प्लेलिस्ट है अंकित भाटी सर की, जिन्होंने खुद मैथ कंप्लीट कराया, और जो प्लेलिस्ट है वो थोड़ी पुरानी है। आपको नए पुराने से तो कोई मतलब होता नहीं, मैथ के प्रश्न ऐसे तो बनते नहीं, नए प्रश्न बनेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए अगर आप पर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता होगा ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद उन प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मेरे पास दोबारा के कमेंट करना कि सच में आपने मैथ में कुछ सीख लिया। अगर आपने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा होगा ना, तब भी आप यहाँ से इतना कुछ सीख जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो अंकित भाटी सर हैं उनके पढ़ाने का तरीका मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत होगी। इतने सरलतम, बहुत अच्छे व्यवहार से, बहुत प्यार से समझाते हैं, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। ये जो प्लेलिस्ट में बता रहा हूँ, ये जो वीडियो हैं ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे ने बहुत मेहनत से आपका जो मैथ है इसमें कंप्लीट किया है। यहाँ से आप मैथ कर लीजिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात है डेली प्रैक्टिस। भैया मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप जितने भी फॉर्मूले रट रहे हैं या ट्रिक रट रहे हैं या कुछ भी, कितने भी लॉजिक आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सब निकल जाएंगे। डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। और इसी के साथ साथ देखिए मैंने यहाँ बीच में लिख दिया है कि सभी के प्रीवियस ईयर पेपर, सभी के यानी कि जितने भी आपके अगर कांस्टेबल के पेपर हुए हैं वो सभी पेपर निकालिए, और सभी पेपर में सब्जेक्ट वाइज देखिए किस प्रश्न का और किस सब्जेक्ट में कितने लेवल तक, कितनी गहराई तक पूछता है। अगर आपसे मैं बात करूँगा, अगर आप ये पूछें कि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं हम कहाँ से ले सकते हैं, और अब प्रैक्टिस करने के लिए हम कहाँ से, मतलब कोई सब बुक की बात करें, तो देखिए मैं आपको बताऊँ कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं, और प्रीवियस ईयर भी देखना चाहते हैं उनमें, और प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, आप इनको भी वाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बुक दोनों लेनी है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाकर के इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बुक ऑफलाइन लेनी तो आपको कहीं भी नज़दीकी बुक स्टोर से भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी बुक। प्रीवियस ईयर में बता दी, इस बुक में जो मैंने बताई है उसमें आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट भी और प्रीवियस ईयर पेपर भी, ठीक है। डेली प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ये ध्यान रखना। अब बताती है रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दिया कि टोटल प्रश्न, ठीक है। मैं तो फिर दोबारा से मैथ में मुझे ये प्रश्न बताने थे आपको। यहाँ जो मैंने प्रश्न बताए, अगर आपने इतना कर लिया, बुक इनमें से कोई एक कंप्लीट कर ली, प्लेलिस्ट आपकी जो मैंने बताई है आपको वो आपने देख ली, तो आपके 16 से 17 प्रश्न, 16 से 17 प्रश्न आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। 16 प्रश्न मान करके चलिए आपके बहुत आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा लेवल नहीं आता। मेरी बात समझिए, एक तो टोटल इसके 38 प्रश्न आते हैं, उसमें से भी सिर्फ 19 निकाले हैं जो मैथ की तरह आते हैं। 19 में से भी सिर्फ आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप 16 तो कर देंगे, कम से कम 16 प्रश्न आपको हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग मैंने आपको बता दिया कि 56 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बुक की बात करें, बुक की बात करें तो आपको पता है एक बुक आती है अरिहंत की, ठीक है। एक बुक आती है अरिहंत, या अरिहंत नाम है, ठीक है। मैं यहाँ हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अरिहंत की बुक आती है मेरे पास। तो वो बुक मतलब आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा बहुत पुरानी बुक है। जब मैं लगा नहीं था नौकरी में, पुलिस में लगने से पहले से भी मेरे पास बुक है। मैं तो उसी से प्रैक्टिस कर लेता हूँ जब भी मेरा मन करता है रीजनिंग पढ़ने का, या जब भी मुझे थोड़ा भी मतलब रीजनिंग अगर कुल मिला के मुझे पढ़ना हो तो मैं इसमें से देख लेता हूँ। ये आप बुक ले सकते हैं अरिहंत की। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तरह तरह की मार्केट में बुक अवेलेबल है, बस इसमें आप ये देख लेना कहीं कुछ उसमें ज़्यादा गलती तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बुक को ले सकते हैं। आपके पास कोई दूसरी हो आप उससे ले सकते हैं। कुल मिला के आपके पास एक बुक होनी चाहिए। अगर हम यूट्यूब की बात करें, अगर आप कहीं से भी रीजनिंग पढ़ रहे हैं यूट्यूब से तो पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक सर देखे, उनसे मैं ज़्यादा पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैंने उनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे तरीके से देखा, उनके पढ़ाने का तरीका देखा, और मैंने उनके बारे में बहुत सुना भी था पहले, लेकिन इन पर इतना ध्यान नहीं दिया था मैंने। लेकिन अब मैंने देखा कि एक रवि सर हैं, क्या नाम है उनका, एक रवि सर हैं, रवि सर, ये पढ़ाते हैं रीजनिंग। रवि सर रीजनिंग डाल के देख लेना यूट्यूब पे। और शायद मुझे कंफर्म तो पता नहीं, इनकी जो कोचिंग है वो इलाहाबाद में है जहाँ तक मुझे पता है, जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं कुल मिलाकर के बात कर रहा हूँ यूट्यूब की। एक रवि सर हैं, रवि सर रीजनिंग डाल के यूट्यूब पे देख लेना, आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। कुल मिलाकर के अब अगर आप किसी दूसरे चैनल से भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने बुक से कंप्लीट कर ली रीजनिंग और कहीं प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं या प्रैक्टिस सेट करके अपनी अच्छी तरीके से डेली रिविजन कर रहे हैं, तो रीजनिंग में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ईजी प्रश्न आते हैं अगर 1, 2, 4 प्रश्न को छोड़ करके। तो इस तरीके से अगर आपने कर लिया, और यहाँ भी मैंने लिखा है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है।
भैया, क्योंकि देखिए मैथ में और रीजनिंग में ने दोनों में लिखा है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये कुछ ट्रिक, कुछ फॉर्मूले, मतलब कैलकुलेशन वाले जो प्रश्न होते हैं इनको आप बिना प्रैक्टिस के भूल जाएंगे, गारंटी वाली बात है। आपने भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, इतना अनुभव किया होगा जब आप पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। रीजनिंग मैंने आपको बता दिया, अगर आप ये दो चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, कोई भी एक बुक अरिहंत की कोई भी, और किसी भी यूट्यूब चैनल से आप प्रैक्टिस करिए, तो आपके जो प्रश्न हैं 50 से 52 प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। 50 से 52 प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। इतने ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते, बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं, आप बिल्कुल आराम से इतनी तैयार कर देंगे, क्योंकि एक कांस्टेबल का पेपर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी जो आपकी सब्जेक्ट है, वो है जीके। इसमें आपको जो टोटल प्रश्न आते हैं वो 38 प्रश्न आते हैं। अगर हम यही बुक की बात करें तो मैं फिर से वही बता रहा हूँ, ये बुक मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे मैं यहाँ बता रहा था, डेली डेली आपको बुक चेंज नहीं करनी है, जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे ही पढ़िए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप इनके अलावा भी आप कोई दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं तो उससे पढ़ते रहिए। कुल मिला करके बस हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, बस पढ़ते रहिए और कंटिन्यूटी बनाइए। डेली डेली अपना शेड्यूल चेंज मत कीजिए, डेली अपना स्ट्रेटेजी चेंज मत कीजिए, ना बुक चेंज कीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ जीके की बेस्ट बुक की बात करें तो वो आपकी लूसेंट की ब्लू वाली आती है, ठीक है। लूसेंट की ब्लू वाली बुक आती है। हो सकता है आपको ये लगता हो कि इसमें से शायद प्रश्न आए या नहीं, या आपसे किसी ने ये कह दिया हो कि इसमें से प्रश्न अब नहीं आते, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप उस बुक को कंप्लीट कर लीजिए। एक तरीके से वो रामबाण बुक है, एक तरीके से वो रामबाण बुक है। जो पीसीएस की लेवल की भी तैयारी करते हैं ना, एक बार लास्ट में जब उनका पेपर होता है तो वो भी उसका रिवीजन करके जाते हैं। अगर भले ही आपको विश्वास नहीं हो तो कोई भी पीसीएस की स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं से आप देख लेना, किसी की वीडियो, उसमें लूसेंट का एक बार नाम वो जरूर लेंगे, क्योंकि ये वो रामायण बुक है, एक तरीके से जीके का निचोड़ डाल दिया है इसमें, जिसने भी ये जिस तरीके से बनाई है। तो लूसेंट की ब्लू वाली बुक, साथ में यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहिए। फिर यहीं हम बात करें कि लूसेंट की ही एक वन लाइनर बुक आती है, एक बुक है लूसेंट की ही है ये। तो इसमें तो सिर्फ इसमें वन लाइनर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें थ्योरी है। यहाँ वन लाइनर बुक आती है, इसमें सिर्फ ऑप्शनल प्रश्न नहीं है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके। जो भी इसमें आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके प्रश्न आप यहाँ से हल कर सकते हैं। ये थोड़ी इससे मोटी आती है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं बहुत सारे हैं। अगर आपने ये दो बुक कर ली ना, जीके को आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस इतना कर सकते हैं, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे मान के चलिए आपने लोकसभा पढ़ा और आपके थोड़ी कम समझ में आया बुक से, तो आप यूट्यूब पे लोकसभा डालिए और लोकसभा कोई भी एक वीडियो छोटी बड़ी जैसी भी आएगी आपके सामने आ जाएगी, उसको आप एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिए, आपके सारे डाउट वहाँ से खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से आप यूट्यूब का सारा इस तरीके से ले सकते हैं। बस ये बुक आपके लिए दो बुक काफ़ी हैं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए एक लूसेंट बुक काफ़ी है आपके लिए। अगर आपने इतना इसमें कर लिया तो आपके 20 से 25 प्रश्न। अब इसमें मैंने इतने कम प्रश्न क्यों बताए हैं, क्योंकि भैया आपको पता है कि ये जीके है, ये जनरल नॉलेज है, ये एक तरीके से समंदर है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो सच्चाई है उससे परे करा रहा हूँ आपको कि ये इसकी जो सच्चाई वो ये है कि इसमें आप पूरे प्रश्न नहीं कर सकते किसी भी, मतलब यार किसी एक दो अपवाद की तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो सच्चाई वो कह रहा हूँ इसमें आप पूरे प्रश्न नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको 20 से 25 प्रश्न, इतने तो आप आराम से कर ही सकते हैं इतने में से, ठीक है। यहीं अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरे कहने से एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेना। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप मेरे कहने से एक बार अवॉइड करके देख लीजिए कि डेली करंट अफेयर मत पढ़िए। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सिर्फ टाइम ज़्यादा खराब होता है। डेली प्रश्न पढ़ रहे हैं आप, किसी भी मतलब टीचर की आप डेली वो क्लास देखते हैं, उसमें कम से कम वो मतलब लगभग 50 प्रश्न बता देते हैं एक दिन के करंट अफेयर में, जबकि एक दिन के करंट अफेयर में 50 नहीं, मुश्किल से अगर उनमें से निकाले ना तो मुश्किल से 5 से लेकर 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो एग्जाम को लेकर के जरूरी हैं। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, या तो आप मंथली पढ़िए करंट अफेयर या फिर पढ़िए वीकली। अगर आप मंथली आपको लग रहा है कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा मंथली पढ़ना, तो आप वीकली पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या पढ़ लीजिए आप फिर वीकली पढ़ लीजिए, लेकिन आप डेली करंट अफेयर मत पढ़िए, उसमें आपका टाइम खराब होगा। उससे अच्छा है कि जो आपको यहाँ डेली करंट अफेयर में टाइम लगाते हैं वो इन सारी चीज़ों पर लगाइए, अपनी प्रैक्टिस में लगाइए, या आपने जो पहले करंट अफेयर पढ़ रखी हैं वीकली या मंथली उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये चीज़ मैंने खुद मतलब जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे रहोगे। इसमें टाइम खराब होता है डेली, इतनी यार मेरी बात को समझो, डेली करंट अफेयर जो आप पढ़ते हो उसमें 50 और 40 प्रश्न बता दें। मैं कह रहा हूँ डेली करंट अफेयर में 20 प्रश्न भी नहीं बनते पूरे। उसकी बात करें तो ऑल इंडिया के और बाहर भी जो आपके एग्जाम
को देखते हुए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आप मंथली या वीकली पढ़िए, क्योंकि जब वो मंथली कोई भी टीचर से आप पढ़ेंगे ना मंथली या वीकली, तो वो उन्हीं प्रश्नों को निकाल करके लेके आते हैं वीकली और मंथली में जो सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। फिर आप देखिए, अगर कोई डेली 20-20, 30-30 प्रश्न बता रहा है, तो उसका जैसे वीक में 7 दिन होते हैं और डेली किसी ने 40 प्रश्न बताए, तो 7 चौक 28, यानी कि ये तो 280 प्रश्न हो गए। लेकिन अगर जब वो वीकली करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे ना, तो वो 280 प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे आपको, जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सिर्फ वही पढ़ाएंगे आपको। तो आप खुद सोच लिया करिए कि जब अगर ये वीकली करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं तो इतने सारे क्वेश्चन क्यों नहीं जो ये डेली उसमें कराते हैं। तो इस वजह से आप वीकली पढ़िए या मंथली पढ़िए। उसके बाद मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है डेली करंट अफेयर पढ़ना तो मेरी रिक्वेस्ट है फिर आप डेली ही पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगता है। तो मेरे कहने से ऐसा मत करिए अगर आपको ऐसा लगता हो कि कहीं आपकी पढ़ाई इससे डिस्टर्ब हो जाए। उसके बाद बात आती है यूपी जीके की। यूपी जीके की 2-3 बुक बहुत अच्छी हैं, हालांकि बुक सभी अच्छी होती हैं, कोई बेकार नहीं होती, लेकिन यूपी जीके की जो मैंने देखी है या जो मुझे पता जो मेरे पास है, एक बुक यूपी जीके की आती है घटना चक्र की, आप उसको ले सकते हैं, येलो कलर में आती है। अगर आपके पास ये नहीं तो एक परीक्षा वाली की बुक आती है छोटी वाली। मेरे हिसाब से परीक्षा वाली की बुक छोटी वाली सफिशिएंट है आप सबके लिए। अगर आप वो उसको घटना चक्र वाली को लेना चाहें तो वो भी बेस्ट है। ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, इनमें से कोई सी एक बुक कर लीजिए, आपको दूसरी बुक की लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और ना इतने ज़्यादा प्रश्न आते हैं, भले ही यूपी का पेपर है, लेकिन आपके इसमें इतने ज़्यादा प्रश्न आएंगे नहीं, 3-4 प्रश्न आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। और इससे ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना आप प्रश्नों की यहाँ, क्योंकि इसमें इंडिया जी की सबसे ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, या तो आप घटना चक्र ले सकते हैं, ठीक है, या आप परीक्षावाणी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो रही ये बात। अब बात आती है किन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। वीडियो हो सकता है लंबा हो रहा हो, लेकिन बहुत मन से वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी आप भाई बहन मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत सफल हो, जल्दी से जल्दी आपको नौकरी लग सके, और किसी भी तरीके से आप कहीं गलत स्ट्रेटेजी या गलत रणनीति में पड़ जाएं। इस वजह से मैं वीडियो बहुत मन से और बहुत प्यार से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आपको वीडियो हो सकता है लंबी लग रही है, लेकिन लास्ट तक देखनी है। कुछ जरूरी बातें आपकी अभी रह गई हैं, सेफ स्कोर भी बताऊँगा अभी मैं आपको, किन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करूँ, चाहे आपका मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके हो, आपको उन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिनमें आप कमज़ोर हैं, जिनमें आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे अच्छे हैं, बढ़िया मैं इनके प्रश्न सॉल्व कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उन पर कम ध्यान देना है। उसका टाइम बचा करके दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है जहाँ आपके टॉपिक आपको कठिन लगते हैं। जैसे कि आपकी हिस्ट्री कमज़ोर है और पॉलिटी आपकी अच्छी है, लेकिन बहुत से मैंने देखे जिनको जो सब्जेक्ट अच्छी लगती हैं, जिनको रटी रटाई, उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ने में। क्या होगा फिर उससे? क्या सिर्फ पॉलिटी के ही प्रश्न आएंगे आपके जीके में, हिस्ट्री के नहीं आएंगे? जो आपको कठिन लगती है, जिसके प्रश्न आपके सॉल्व नहीं होते, तो आप हिस्ट्री पे टाइम दीजिए ना ज़्यादा, पॉलिटी को पढ़िए, रिवीजन कर लीजिए थोड़ा बहुत, अगर आपकी वो अच्छी है पॉलिटी सब्जेक्ट तो। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम को तो उस पर दीजिए ना जो आपका टॉपिक जिसमें से आपके प्रश्न आपसे हल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैथ में मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही बेकार चैप्टर है, उसके प्रश्न आप पे सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन परसेंटेज के हो जाते हैं, पाइप एंड टंकी के हो जाते हैं। तो उनको मत देखिए, आप जहां आपको दिक्कत आ रही है उन पर सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। कुल मिला करके किन टॉपिक पर ध्यान दें? जो टॉपिक आपके कमज़ोर है उन पर ध्यान दें। अब जो सबसे ज़रूरी और जो महत्वपूर्ण बात आ गई, ठीक है, अब जो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात आ गई कि आपका जो सेफ स्कोर है, आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात कि आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू से बात करते हैं। मैंने यहाँ बताई थी, अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की तो देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा यार, इस तरीके से नहीं तो अपने तरीके से, किसी भी तरीके से पढ़ना तो आपको पड़ेगा, तभी आपके नंबर आएंगे। अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की तो मैंने यहाँ बताया आपको कि आप 30 से 35 प्रश्न लेके आ सकते हैं इसमें से, लेकिन हम 35 नहीं मान रहे हैं, हम 30 मान रहे हैं कि आपके ये 30 प्रश्न आ गए। यहाँ आपके 30 प्रश्न आ गए। इतना करने के बाद मैंने आपको बताया कि इतना करने के बाद 38 प्रश्न में से 19 मैथ के तरीके से आते हैं। अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो 16 से 17 प्रश्न आपके आराम से आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आपने 17 भी हल नहीं किया, आपने 16 भी नहीं किए, सिर्फ आप 15 मान लीजिए कि आप 15 तो कर सकते हैं इनमें से। अब बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। 19 में से मैंने 15 इसलिए बताए हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा टफ नहीं आते, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आप उठा करके देख लेना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को मैंने को बताया है कि 50 से 52 प्रश्न आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इतना करने के बाद ना मैं इसमें फिर से ना 52 बता रहा हूँ ना 50, इसमें आप केवल 45 कर दीजिए, केवल 45 कर दिए। अगर आप इससे भी कम करेंगे ना तो आप माइनस में चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट ऐसी हैं, रीजनिंग और हिंदी, अगर आप इनमें माइनस में गए ना तो दिक्कत हो जाएगी सबसे ज़्यादा।
अब जो चौथी सब्जेक्ट है वो आपकी जीके की, इसमें आप 25 नहीं सिर्फ 20 कर दीजिए, सिर्फ 20 कर दीजिए। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, और इतना तब होगा जब आप इस तरीके से मन से ढंग से तैयारी करेंगे, क्योंकि नंबर लाना कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है। मैं ये नहीं करा, इतना कर लीजिए तो आप कहने से ही आ जाएंगे, अब तैयारी करेंगे तो आ जाएंगे। अब इनको अगर हम जोड़ें तो ये हो गए आपके 4 2 6 1 7 3 10 और 1 11, 110 प्रश्न हो गए। और 110 प्रश्न का आप मतलब समझते हैं, 110 प्रश्न का मतलब है 220 नंबर, 220 नंबर, 220 नंबर आप ले आइए। अगर आपको कोई रोक दे तो गारंटी की बात है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप 220 नंबर ले आइए, ठीक है। अब बात बहुत सारे आप में सोच रहे होंगे कि इसमें कट ऑफ जनरल, AWS, SC, ST, तो मैं आपको बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कट ऑफ उसके कैटेगरी के बारे में मत सोचिए, चाहे आप SC के हों चाहे ST से हों। यार अगर आप इतना स्कोर कर लेंगे तो आप, अगर आप OBC के होंगे, SC के होंगे, ST के होंगे तो अच्छी ही तो बात है, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो कट ऑफ फाइनल की बात है, आपको कितनी छूट मिल रही है, लेकिन आप बस इतना स्कोर करिए। कैटेगरी के हिसाब से आपका दिमाग तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपका जो दिमाग है वो और लड़कों से कम चल रहा है, दिमाग तो आपका सबका बराबर चल रहा है, सबकी तैयारी बहुत अच्छी बराबर चल रही है। जो कट ऑफ बनेगी आपकी वहीं तो आप बटेंगे कि SC में इतनी कट ऑफ गई है, ST में इतनी कट ऑफ गई है, जनरल में इतनी, OBC में इतनी। मेरी बात को समझिए, जो मैं कहने का जो मेरा मतलब है, कुल मिला करके आप यहाँ कैटेगरी की मत सोचिए, बस इतना टारगेट करिए आप, ठीक है। मैंने लास्ट में जो आपको बताया है ये जनरल के हिसाब से बताया बिल्कुल, ठीक है। बस इतना बता रहा हूँ कि ये जनरल के हिसाब से, आपको इतना तो पता ही है कि जब अगर जनरल वाले का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो SC और ST और OBC उन सब का तो इसमें हो ही जाएगा। तो इस तरीके से 220 अंक के आसपास रहिए आप, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और प्रैक्टिस अगर करते जाएंगे ना तो गारंटी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 220 पर ही रुक जाएंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके से तैयारी करी तो 220 ही 220 प्लस नंबर ही बनेंगे आपके, इससे कम नहीं रहेंगे, ज़्यादा ही जाएंगे। अब इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि टारगेट सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने टारगेट सब्जेक्ट। कुछ 3 सब्जेक्ट मैंने यहाँ बता रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा आपको किन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। सबसे पहले हिंदी, रीजनिंग और मैथ। हिंदी में आपके देखिए 37 प्रश्न हैं, और रीजनिंग में 56 और मैथ में 19। इनसे टोटल तीनों सब्जेक्ट के सीधे 112 प्रश्न हैं। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है हिंदी और रीजनिंग। अगर इनसे ही बात करें ना तो लगभग इनसे 90 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 6 दूनी 12 और यहाँ एक 13, 5 3 8 और एक 9, 93 प्रश्न इन दोनों से, 93 प्रश्न इन दोनों सब्जेक्ट से ही आ जाएंगे आपसे सीधे। तो इस वजह से इन सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, छोड़ना किसी को भी नहीं। भले मैंने यहाँ जीके नहीं लिखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जीके छोड़नी है। जीके मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से ढंग से तैयारी कर लीजिए। एक लूसेंट की बुक को कंप्लीट कर लीजिए, उसकी जो ऑनलाइन आती है उसको कंप्लीट कर लीजिए, आप आराम से 20 प्रश्नों कर ही जाएंगे। इसमें आपकी करंट अफेयर भी है और यूपी जीके भी है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बताया है। वीडियो उम्मीद करता हूँ शायद आपको लंबी लगी होगी, लेकिन बहुत मन से बताया है। अभी भी आपका कोई डाउट हो या गलती से मैं कुछ भूल गया हूँ या गलती से मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। आप मेरे अपने ही भाई बहनों, कोई और नहीं हो सकता है आपको कुछ और डाउट हो तो मैं अगली एक नई वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं आप सभी के लिए। आपसे बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप यार बस पढ़िए और किसी भी तरीके से अपना एक सिलेक्शन ले लीजिए। क्योंकि सिलेक्शन जब होता है ना तो जो आपकी जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें नाम एक बंदे का होता है। जैसे कि मानो मेरा नाम संदीप है तो मेरे रोल नंबर से सिर्फ मेरा ही नाम होगा उसमें, इस रोल नंबर से इस बंदे का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो एक सिलेक्शन नहीं होता है। उसके पीछे मानिए कि लगभग 6 से 7 लोगों का सिलेक्शन होता है, उसका पता है, क्योंकि उसके पीछे परिवार में 6 से 7 लोगों का परिवार होता है उसका, उन सबकी उम्मीदें उससे जुड़ी होती हैं। तो ये मत समझिए सिर्फ वो एक अकेला बंदा नौकरी लग रहा है, ये समझिए कि वो सारे घर वाले नौकरी लग गए, उसकी पीढ़ी सुधर गई, ये समझ लीजिए। तो इस वजह से चीज़ों को गहराई से मतलब सीरियस लीजिए पढ़ाई के। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक भी नहीं उठे हैं पढ़ने के लिए तो उठ जाइए, क्योंकि ये समय युद्ध का है। आप जितना यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे युद्ध में आपका रिजल्ट आपको उसी के सामने आपके सामने आपको दिखाई दे देगा। तो दोस्तों यही जानकारी थी आप सभी के लिए। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत मैंने आपके लिए की है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। जो ये जानकारी इस तरीके की मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, वो हो सकता है आपके किसी भाई बहन को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, वहाँ शेयर कर दें जो भी आपके ग्रुप हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, अभी भी आपको कोई डाउट हो आप अपने ही भाई बहनों कोई और नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप
आपकी फिर जो भी डाउट होगा मैं नई वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, नहीं तो कम कोशिश ये भी करता हूँ कि आपको कोई डाउट है तो रिप्लाई वहीं दे देता हूँ मैं कमेंट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।